हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। और पिछले 2 दिन क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। एक बार चलो करके दिखाओ। एक कार 30 किलोमीटर की चाल से चलकर विनोद अपनी कार 30 किलोमीटर की चाल से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट लेट पहुंचता है। उसकी गति अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती ना, तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता। कॉन्सेप्ट आपने कई बार करा होगा, कई बार जाना भी होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं कि सर जी कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं निंजा टेक्निक, और इस पर क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ निंजा टेक्निक, कॉन्सेप्ट ऑफ निंजा टेक्निक, कॉन्सेप्ट ऑफ निंजा टेक्निक। कॉन्सेप्ट ऑफ निंजा टेक्निक में क्या होता है, जैसे कि आपके सामने 2 व्यक्तित्व हैं या कोई लोग हैं, अगर अपनी x स्पीड से चल रहे हैं और t मिनट वो लेट हो रहा है, और अगर कोई व्यक्ति y स्पीड से, डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट होगी। केस बता रहा हूं मैं आपको कि जो यहाँ दूरी होगी, उनके द्वारा तय की गई दूरी होगी, वो कांस्टेंट होने वाली है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। वो दोनों ही बराबर दूरी तय करेंगे, यानी कि दूरी जो आपकी होने वाली है वो नियत होने वाली है। दूरी क्या होने वाली है दोस्तों? दूरी आपकी नियत होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। अगर मैं कहता हूं कि वह t मिनट लेट हो गया, ठीक है सर, या t1 मिनट लेट हो गया, ठीक है। अगर y स्पीड से चलता है तो वह t2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप लोग पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर आप किसी x स्पीड से चल रहे हैं, आप अगर किसी x स्पीड से चल रहे हैं, तो आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जो टाइम लगने वाला है, उस टाइम से आप इतना मिनट लेट है। दोबारा बोलता हूं, अगर आप x स्पीड से चल रहे हैं और आप उतना मिनट लेट हो रहे हैं, अगर आप y स्पीड से चल रहे हैं, उसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और आप पहले पहुंच रहे हैं। लॉजिक क्लियर हुआ? तो यहां पर एक चीज आती है जो कि मेन होती है, वो है टाइम डिफरेंस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 2 अलग अलग स्पीड से कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है, तो यहां एक टाइम डिफरेंस का रोल प्ले होगा। उस टाइम डिफरेंस को कैसे करेंगे? अगर लेट और जल्दी आ जाता है तो दोनों आपके जो टाइम है वो जुड़ जाते हैं। यदि ऐसा आता कि t1 मिनट वो लेट हो रहा है और किसी स्पीड से चलने से वह t2 मिनट भी लेट ही हो रहा है, बात समझे क्या? मतलब दोनों ही कंडीशन में वो लेट हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस क्या आता मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ। यदि मैं बोलता हूं कि वह t1 मिनट जल्दी हो रहा है, t1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, या t2 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, अलग अलग स्पीड है, स्पीड तो अलग अलग रहेगी, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है टाइम की। लेट हो रहा है और जल्दी पहुंच रहा है तो जुड़ जाता है, लेट और लेट हो रहा है तो आपका हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा। सर जल्दी जल्दी हो रहा हो तो मतलब इस स्पीड से इतनी जल्दी पहुंच रहा है, उसने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया तो और जल्दी पहुंच रहा है, तो यहां पर भी जो टाइम डिफरेंस आने वाला है वो भी घटकर आएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप सेम तरीका से हो रहे हो, अगर दोनों लेट हो रहे हैं दोनों स्पीड से चलने पर तो भी घटेगा, अगर जल्दी पहुंच रहे हैं अलग अलग स्पीड से तो भी घटेगा, लेकिन किसी में अगर लेट हो रहे हैं और दूसरी स्पीड से जल्दी पहुंच रहे हैं तो जुड़ जाएगा। ऐसा है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो सेम चीजें आपस में घट जाती हैं और डिफरेंट चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रख सकते हो। तो सर निंजा टेक्निक का क्या रोल है? तो निंजा टेक्निक कहता है कि इससे जो ये डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, डिस्टेंस क्या बोलेंगे? डिस्टेंस है एक तरफ की दूरी। डिस्टेंस क्या है दोस्तों? एक तरफ की दूरी है, वन साइड डिस्टेंस। वन साइड डिस्टेंस निकालने के ये काम आता है। सर कैसे लगेगा? वन साइड डिस्टेंस लगाने के लिए बहुत ही क्लीन तरीका बताने वाला हूं। 2 अलग अलग स्पीड है ना, एक स्पीड आपकी x है, एक स्पीड आपकी y है। अब ये बताओ, यहां पर टाइम डिफरेंस है, यहां पर टाइम डिफरेंस है, तो यहां पर
ये दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, अगर आप t1 मिनट लेट हो रहे हो तो ये आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? सर ये स्पीड तो कम होगी ना, यानी कि यहां पर y ग्रेटर देन x होगा, कॉमन सेंस है। तो यहां पर एक अंतर आ जाएगा और गुणा टाइम डिफरेंस, बस इतना सा काम आपको करना है। सर मेरे समझ में नहीं आया काम, बेटा कोई टेंशन मत लेना, मैं इस तरह की चीजें सिखा दूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में आज बैठ जाएगा और जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, जिंदगी भर, ये मेरा प्रॉमिस है। सर इसको और भाषा में लिख दो कि भैया एक तरफ की दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल तो आएगा ही आएगा, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, और बताओ, और आपका आएगा टाइम इंटरवल या टाइम डिफरेंस, नोट करिए प्लीज। तो यहां पर भी अगर टाइम डिफरेंस आ रहा है तो यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है, यहां पर भी अगर टाइम डिफरेंस आ रहा है यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है। ये दूरी कैसी होती है, ये दूरी हमेशा एक तरफ का होती है, एक तरफ की, और ये दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, नियत होती है। नियत का मतलब एक फिक्स दूरी कवर की जाएगी ना, तो आपकी दूरी निकल कर आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, चीजें क्लियर हैं? यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार प्लीज मुझे बता दो कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। तो निंजा टेक्निक कब लगती है, एक बार अपने मन में बोलिए। निंजा टेक्निक सर जी जब डिस्टेंस सेम हो, अलग अलग स्पीड हो, और एक स्पीड से कोई इतना टाइम ले रहा हो, एक स्पीड से कोई इतना टाइम लेट हो रहा हो या जल्दी हो रहा हो, तब निंजा टेक्निक लग जाती है। अच्छा, यहां पर क्या आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है क्या यहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है? इंटरवल मतलब होता है अंतराल, ठीक है? हां, यहां पर कोई आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है क्या? एग्जैक्ट टाइम मतलब निश्चित वक्त दिया हुआ है कि यार इस स्पीड से चल के आप इतना चले जाओगे? कोई निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है, यहां पर निश्चित टाइम नहीं है यहां पर। तो सर क्या हम निश्चित टाइम निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो चलिए, यदि टाइम निकालना हो, यदि एक्चुअल का मतलब होता है आपका जो वास्तव में टाइम लगता, अगर टाइम निकालना हो, यदि एक्चुअल टाइम निकालना हो तो रेशो मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रेशो मेथड यूज करते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो रेशो मेथड यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्लैरिटी मिलना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे स्पीड का डिफरेंस आएगा? आपको कैसे पता चलेगा? बोलो, आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे स्पीड का डिफरेंस आने वाला है? क्योंकि सर जी यहां पर टाइम डिफरेंस होगा तब स्पीड का डिफरेंस लेंगे, टाइम डिफरेंस होगा तब स्पीड का डिफरेंस लेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो गया। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो दोनों की स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की स्पीड का अंतर और टाइम डिफरेंस, सारे हो जाएंगे। हां, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर। चलिए आइए सर, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट ये है कि वही दूरी निकालनी है, वही दो अलग अलग चाल दे रखी हैं। अभी मैंने यहां पर स्पीड का सम कर दिया, ये क्या है? सम ऑफ स्पीड। तो यहां पर क्या आएगा? अब वही वाली बात है, वहां टाइम डिफरेंस था तो नीचे डिफरेंस आया, अब यहां अगर सम आ गया तो यहां पर आपका निकल कर आएगा टोटल टाइम। सर टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, एक बार समझा दोगे? बिल्कुल, अभी समझाते हैं बेटू, चिंता ना करो आप लोग। कुल समय, और ये जो दूरी है ये कैसी दूरी है? ये वन साइडेड ही है ना? कैसी दूरी है दोस्तों? वन साइडेड, एक तरफ की दूरी होती है। जैसे मान लो आप किसी घर से ऑफिस जा रहे हो, आप कहीं घर से ऑफिस जा रहे हो और आपकी डिस्टेंस आपको निकालनी है और टोटल टाइम दे रखा है आने जाने का। भाई यहां से आप x स्पीड से गए, यहां से आप y स्पीड से आ गए, तो टोटल टाइम गिवन है। क्या दे दिया? टोटल टाइम दे दिया। तो डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x गुणा y, x प्लस का y और टोटल टाइम। इस कंसेप्ट को भी प्लीज नोट कर लो, इस कंसेप्ट को भी नोट कर लो, इस कंसेप्ट को भी नोट कर लो फटाफट से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है, ठीक है? तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, तो चलिए निंजा टेक्निक के ऊपर आने वाले सभी प्रश्नों को फोड़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर चोर पुलिस वाले सवाल भी आते हैं क्या? बेटा चोर पुलिस वाला सेशन मैं ले चुका हूं, करण अलग से वो सेशन ले चुका हूं मैं, है ना? तो वो सेशन भी आप देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को,
ठीक है, वो सेशन में ले चुका हूं, चोर पुलिस वाला, अभी कुछ दिन पहले लिया था। चलिए अब शुरू करें बेटू। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हर बच्चे को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बिना समझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो क्या आपको यहां लग रहा है कि यहां निंजा टेक्निक सक्सेसफुल है? अगर है तो क्यों है, दोनों ही चीजें बताइए प्लीज। एक बार सोच लोगे ना तो 2-3 क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चनों में आप मुझे बताओगे आंसर। 5-5 सेकंड में आंसर आएंगे, गारंटी दे रहा हूं, 5-5 सेकंड में। देखो, अपनी कार 30 किलोमीटर की चाल से चलाकर विनोद 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो विनोद यहां 5 मिनट लेट है, विनोद यहां 5 मिनट लेट आता है, ठीक है भाई, मान गए। यहां 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो अब क्या करोगे? सर जी टाइम डिफरेंस वाला केस है, टाइम डिफरेंस जुड़ेगा घटेगा? सर 5 मिनट लेट और 3 मिनट जल्दी, तो 8 मिनट आ गया। अच्छा, आपको क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, अंतर तो लेना पड़ेगा। यहां अंतर ले रहे हो टाइम डिफरेंस, तो यहां भी स्पीड का अंतर ले लो, बस इतना सही तो काम है। तो 30 गुणा 40, और 40 में से 30 गया तो कितना आ गया? 10, और टाइम कितना अंतर आ रहा है? 8 मिनट। बस इतना ध्यान रखें, इस मिनट को घंटे में बदल दीजिए 60 का भाग देकर। तो देखिए 10 से काट दिया, 30 से काट दिया 2 बार, तो 32/2 16 किलोमीटर की दूरी निकलकर आ चुकी है। आप लोगों का जवाब सही है, हाँ या ना में जवाब दे देना दोस्तों, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कभी अगर बीच में क्लास बंद हो जाती है, जैसे अभी इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर कल बस्ट हो चुका है पूरा, आपको मैंने बताया पानी आ चुका है बहुत सारा जयपुर में, ठीक है, तो इन्वर्टर भी खराब हो गया, तो ये कभी भी बीच में बंद हो सकती है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, चालू हो जाएगी दोबारा, ठीक है ना। तो वो मैं कह सकता हूं आपसे, है ना। बाकी ध्यान रखना, अगर अचानक से चली जाए तो मेरे को भी नहीं पता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसलिए देर नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी हम लोग। अगला प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी पढ़कर इस प्रश्न का जवाब दे दो। ये भी आपके, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आते हैं, अलग अलग एग्जाम में बार बार आते हैं। तो इसको भी फोड़ के दिखा दोगे क्या? एक बार दिखा दो यार। एक निश्चित दूरी स्कूल से स्कूटर से तय करता है, 30 से जाता है 10 मिनट लेट हो रहा है, 40 से जाता है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया? सबसे पहले तो देखो, समझदार व्यक्ति यही लिखता है, सर 10 मिनट पहले, 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट है, इसको हमें घंटे में बदलना है, ये मुझे भी पता है। तो सबसे पहले अब देखो, धीरे धीरे आदत खराब कर देंगे आपकी हम। 30 गुणा 40 और दोनों का अंतर, अंतर क्यों? क्योंकि यहां टाइम डिफरेंस दिया हुआ है ना मालिक, तो 15 मिनट, 15 मिनट को घंटे में बदलना आपका काम है। तो 15 चौके 60 और 40 से 40 चला गया, तो आपकी 30 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। लीजिए भाई, अब धीरे धीरे फ्री के नंबर आने शुरू हो जाएंगे भैया, और आप आनंद ले लेना इन नंबरों का। ये लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। कौन करके दिखाता है? मैं तो उसका वेट कर रहा हूं। ये आपके ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में। चुन चुन के लाने में बहुत समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब करेंगे। करके दिखाइए भैया। चलिए सर, इन्वर्टर कहाँ रखा था? इन्वर्टर वहां रखा था जहां पर पानी का फ्लो आ गया। हाँ, हितेश बताया था ना बेटा, स्टूडियो में पानी भर गया था इसलिए नहीं हुई थी, है ना। एक महिला 40 किलोमीटर की गति से 4 मिनट पहले पहुंचती है, जबकि 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वो 32 से चलती है। तो यहां पर टाइम डिफरेंस कितना है? 8 मिनट का। 5 मिनट, सॉरी 4 मिनट पहले और 5 मिनट लेट, तो 9 मिनट का डिफरेंस आ गया। डिस्टेंस निकालो जरा, निकाल दो यार। 40 गुणा 32, नीचे कितना आ जाएगा? डिफरेंस 8। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहां पर हमारा टाइम इंटरवल दे रखा है 9/60। तो 0 से 0 काटी, 8 चौके 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 24 किलोमीटर जवाब आ गया आपका, 24 किलोमीटर। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? प्रॉब्लम आएगी नहीं, नहीं आ सकती है। मैं जो टॉपिक आपको ले रहा हूं उस टॉपिक में आपको महारत बनाकर ये छोड़ूंगा। अभी आप देखिए कितना तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, ग्रुप तय की जाने वाली दूरी बताओ। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अगला जो लेक्चर होगा वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर ही होगा, उसमें भी सारे टाइप कवर कर देंगे, कंफर्म, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इतना आसान है? आप लोग कह रहे थे सर सेम टाइप नहीं होते हैं, हमेशा आपको नए नए टाइप सीखने को मिलते रहेंगे। तो सर ऐसे में तो हमें पता ही नहीं है। क्या आपको, मैं यहां पूछता हूं, क्या आपको स्पीड पता है? क्या आपको स्पीड पता है? कौन की अलग अलग स्पीड क्या है? क्या आपको स्पीड पता है?
पूछो बताओ ना, तो आप कहोगे सर नहीं पता, स्पीड नहीं पता। तो नहीं पता तो माना स्पीड x है। ये कौन सी स्पीड है? जिस स्पीड से वो कम ज्यादा करने के लिए और कम करने के लिए बोल रहा है, वो स्पीड है ये। ठीक है, अगर स्पीड x है तो स्पीड को 10 किलोमीटर अधिक करने के लिए बोला, इन दोनों की स्पीड को मैं निंजा लगा दी मैंने, तो स्पीड का अंतर आ गया 10 और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 मिनट। समझ में आई बात? और आगे बोला गया कि यदि मतलब दूसरी कंडीशन, यदि वह अपनी स्पीड को कम कर लेता तो यहां पर भी डिफरेंस 10 ही आता और टाइम डिफरेंस कितना आता? 150 मिनट। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन होते हैं डबल निंजा टेक्निक, डबल निंजा टेक्निक वाले। मेरा याद करवाने का तरीका है कि मैं ऐसे बोलता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को डबल निंजा बोलते हैं जहां पर आपको स्पीड नहीं पता होगी। जब स्पीड नहीं पता होगी तो आप x मान लोगे, पहले आप बढ़ी हुई में लगा दोगे, फिर आप घटी हुई में लगा दोगे, क्योंकि दूरियां तो बराबर ही रहनी है। बस अब सॉल्व कर लो, इक्वेशन बनाकर x से x काट दिया, 10 से 10 काट दिया। अब x प्लस 10 और x माइनस 10 का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है सर जी 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। यहां से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, लगा दिया। लो x बटे 10 बराबर 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया तो 2, तो x बराबर निकल कर आ गया 40। सर मेरे को तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना नहीं आता है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आता है लगाना तो बहुत आसान है, x ले लिया 10 ले लिया और 5 में 3 जोड़ दो, 5 में से 3 घटा दो, तो x बराबर आ गया ये तो 40। ये x क्या मानी है आपने? ये x तो वो सामान्य चाल है जो मानी गई थी, ये तो चाल आई है। डिस्टेंस इसमें रख दो बस, तो 40 इंटू, अगर दूरी निकालनी है तो किसी भी एक पोर्शन में रख दो, 40 इंटू 50 बटे 10 इंटू 90 मिनट, तो 90 बटे 60। सॉल्व करो सर जी, 0 से ये कट गया 4 बार, ये कट गया 15 बार, ये हो गया 15 6 की 90 और 300 आ गया आंसर। तो 300 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर समझ में नहीं आया तो परेशान ना होना, अगर समझ में नहीं आया तो परेशान ना होना, करना आपको आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ओपन। अच्छा, कॉन्सेप्ट अलग है या नहीं है? कॉन्सेप्ट अलग है या नहीं है? बोलिए ना, कॉन्सेप्ट अलग है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल निंजा। कौन सा? डबल निंजा। डबल निंजा का पता कैसे करोगे? सर जहां स्पीड नहीं दी होती है ना, वहां पर हम उसको डबल निंजा लगा देंगे। जहां स्पीड का पता नहीं होगा तो हम x मान लेंगे और लगा देंगे डबल निंजा। अगला क्वेश्चन आप